परिवार के अंदर एक दूसरे से मीठा बोलें, क्योंकि वेद कहता है बाचा बदामी मधुमद, मैं शहद की तरह से मीठा बोलूं, मेरा देखना मधुर हो, मेरा चलना मधुर हो, मेरा देखना मधुर हो, मेरा बोलना मधुर हो। जिस परिवार के अंदर मीठी वाणी का प्रयोग होता है उस परिवार के अंदर कोई समस्या नहीं आती, और जिस परिवार के अंदर कड़वी वाणी बोली जाती है, कटु वाणी बोली जाती है, वो परिवार टूट जाते हैं, वो परिवार टूट जाते हैं। उन परिवारों के अंदर भाई भाई एक दूसरे का जो है दुश्मन बन जाते हैं। मैं निवेदन करने लगा हूँ, वेद कहता है कि माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षण माँ सुसारा मुतस्वसा, भाई भाई से कभी द्वेष ना करे। हम तो संध्या के मंत्रों में बोलते हैं योस्मान द्वेष्टियम वयम, कि जो हमसे द्वेष करता है या हम जिससे द्वेष करते हैं, हम परमात्मा के न्याय रूपी जबाड़े में उसको छोड़ देते हैं। जहाँ पति और पत्नी एक दूसरे से द्वेष ना करें, वहाँ भाई भाई से भी कभी द्वेष ना करे। आज क्या स्थिति हो गई है, चली राग द्वेष की अब वो हवाएं, कि भाई से भाई जुदा हो रहा है। खुदा खुदाई में क्या हो रहा है कि भाई से भाई जुदा हो रहा है, भाई से भाई जुदा हो रहा है। जो भाई जिन्होंने एक माँ की गोदी में बैठ कर के दूध पिया, एक साथ साथ बैठ कर के खेले, साथ साथ बैठ कर के पढ़े, एक दूसरे के ऊपर विपत्ति आ जाती थी तो दूसरा रो देता था, वही भाई जब बड़े हो जाते हैं तो दूसरे को विपत्ति में देख करके दूसरा भाई उसके मज़े लेता है, उसकी जड़ें काटता है। जरा विचार करना हम लोग कहाँ पर चले गए हैं। भाई भाई में कितना प्रेम होता था, आप इतिहास के पन्नों को उठा करके पढ़ लेना। दो भाई थे, उनका बंटवारा होने लगा, और बंटवारा किस चीज़ में होने लगा, एक उनके पास में कंबल था और एक उनके पास में भैंस थी। तो छोटे भाई ने कहा बड़े भाई से कि आप बड़े हो, आप ही बंटवारा कर दो, तीसरे को बुला करके क्या करना है। तो बड़े भाई ने कहा जब तू नहीं मानता तो मैं ही बंटवारा कर देता हूँ। तो ये जो कंबल है ना, ये दिन में तो रहेगा तेरे पास में, रात में रहेगा यो मेरे पास में। कंबल का बंटवारा हो गया। अब भैंस बची हुई थी, बोले इस भैंस का, बोले इसका भी बंटवारा करता हूँ। बोले ये जो भैंस है ना, इसका जो अगला हिस्सा है वो तेरा और इसका जो पिछला हिस्सा है वो मेरा। अब ये जो है भैंस को अच्छे से जो है चारा खिलाता, उसको पानी पिलाता, और जैसे ही शाम होती है फट 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 जो है दूध निकाल करके बाल्टी सेट देने की ले जाता, ये देखता रह जाता। अब दिन में कंबल की आवश्यकता पड़ती नहीं थी शास्त्री जी। अब जैसे ही रात होती थी तो सर्दी, तो आप जानते हैं कंबल की तो बात छोड़ दो, रजाई में जाके बात बनती है। अब दिन में कंबल की आवश्यकता नहीं होती थी, रात्रि में कंबल भाई के पास में पहुंच जाता था। भाई कंबल का भी आनंद लेता था, दूध का भी आनंद लेता था। अब ये भाई बड़ा परेशान था, दिन प्रतिदिन सूखता हुआ जा रहा था, चेहरे पर जो है झुर्रियाँ पड़ती हुई जा रही थी। एक दिन एक आर्य समाज के कोई संत उस गांव में प्रवेश कर गए, उनके पास में जाकर के अपनी सारी घटना कह डाली कि स्वामी जी बड़ा परेशान हूँ, भाई ने ऐसा बंटवारा कर दिया, आपके पास में कोई समाधान हो तो बता दो। तो स्वामी जी ने कहा भाई संतों के पास में तो समाधान होता ही है, हम समाधान करेंगे। बोले जी क्या समाधान करोगे? बोले कंबल का और भैंस का ही करना है, तीसरे का तो नहीं करना। बोले जी बस दो का ही कर दो। बोले जैसे ही शाम होगी ना वैसे ही कंबल को पानी में भिगो दिए। पूछेगा कंबल कहाँ है? बोले वो पानी में भीग रहा है, निकाल ले वहाँ से। बोले जी ये तो बात समझ में आ गई, ये तो पहले से पता होती तो जी मैं तो पहले कर देता इस काम को। बोले अब भैंस का? बोले भैंस का भी समाधान है। बोले जैसे ही दूध निकालने के लिए बैठेगा आगे दो चार लट पाट दिए, दूध ही नहीं निकाल पाएगा। बोले जी यो ठीक है स्वामी जी। ऐसा ही किया तो फिर हार करके थक करके बोला भाई ऐसा है देख, दोनों कंबल में सोएंगे, दोनों भाई जो है बैठ करके दूध पिएंगे और दोनों इकट्ठे रहेंगे।
अलग अलग रहने से शक्ति बिखर जाती है, अलग अलग रहने से परिवार बिखर जाते हैं। अभिमान में भाई को जो भाई ठुकराएगा, मजबूर विभीषण फिर रघुवर की शरण होगा, रघुवर की शरण होगा। मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती के अंदर पंक्तियां लिखी थी कि देखो जहाँ विपरीत पथ ही हाय हमने है लिया, श्री राम के रहते हुए आदर्श रावण को किया, हम हैं सुयोधन के अनुज तजकर युधिष्ठिर को अहो, सोचो भला तब फिर हमारा दिन दिन पतन क्यों ना हो, दिन दिन पतन क्यों ना हो। हमें श्री राम को का आदर्श करना था, पर श्री राम को छोड़ करके रावण का आदर्श किया। हमने युधिष्ठिर को अपनाना था, पर युधिष्ठिर को छोड़ करके हमने दुर्योधन का आचरण किया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भाई भाई में कितना प्रेम होता था। कभी महर्षि वाल्मीकि की रामायण को उठा करके पढ़ना, आज तो घरों में रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, पर आचरण जो है वो कंस का हो रहा है, दुर्योधन का आचरण हो रहा है। मैं निवेदन करने लगा हूँ, चक्रवर्ती साम्राज्य की गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, इधर राम उधर भरत, दोनों ने ठोकर मारी, दोनों ने ठोकर मारी। उस सभा में महात्मा भरत का पलड़ा भारी था और ये कहा था महात्मा भरत ने कि भैया मैं वन में रहूँगा, आप जाकर के राज सिंहासन पर बैठो, मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ। चर्चा विस्तार चाहती है, विस्तार में जाने का समय नहीं है। फिर अंत में जो है निर्णय ये निकला था कि खड़ाऊ लेकर के भरत अपने सर पर चल दिया था और उन खड़ाऊ को जो है राज सिंहासन पर रख करके नंदी ग्राम में 5 फीट का गड्ढा खोद करके भरत वहाँ पर एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करके राज्य का संचालन करता है। कैसे गजब के भाई यहाँ पर थे। बस चंद पंक्ति कह करके पीछे हटता हूँ। भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे, दशरथ के नो निहालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे, दशरथ के नो निहालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। ऐसे पता चला जब वन से आ गए रघुराए, पता चला जब वन से आ गए रघुराई, चल दिया खड़ाऊ सर पर रख कर के भाई, ओ चल दिया खड़ाऊ सर पर रख कर के भाई। उन त्याग के मस्त ख्यालों को, उन त्याग के मस्त ख्यालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे, दशरथ के नो निहालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा, जग याद करेगा, जग याद करेगा। सुग्रीव विभीषण कर्मठ थे खोए खोए, सुग्रीव विभीषण कर्मठ थे खोए खोए। श्री राम भरत का प्यार देख करके रोए, हो श्री राम भरत का प्यार देख करके रोए। आंसुओं से भीगे गालों को, आंसुओं से भीगे गालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। भाई थे यहाँ कैसे
श्री राम भरत जैसे। दशरथ के नो निहालो तो जग याद करेगा, 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 जग याद करेगा। भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे, और पता चला जब वन से आ गए रघुराई, चल दिया खड़ा उस सर पर रख कर के भाई, उन त्याग के मस्त ख्यालों को जग याद करेगा। सुग्रीव विभीषण कर्मठ थे खोए खोए, श्री राम भरत का प्यार देख करके रोए, पश्चाताप को में रोए थे कि यदि हम में भी वो प्रेम होता जैसे राम और भरत में, तो आज लंकेश मेरा भाई जो है राजा होता, आज जो है वाली जो है राजा होता, मिलकर के रहते। सुग्रीव विभीषण कर्मठ थे खोए खोए, श्री राम भरत का प्यार देख करके रोए, आंसुओं से भीगे गालों को जग याद करेगा। श्री राम भरत सा घर घर में वो प्यार न जाने कब होगा, वो प्यार न जाने कब होगा।